ब्रह्मचर्य शब्द सुनने के बाद हमारे दिमाग में यही ख्याल आते ही कि ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ और सिर्फ आर्ष मुनि ही कर पाते हैं और हम गृहस्थी जीवन जीने वाले लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं है कि इसे सिर्फ साधु ही कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य उस शक्ति का नाम है जो जीवन को जीने में सहयोग देती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्रह्मचर्य का पालन शादी के बाद नहीं कर सकता है या फिर स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकती है। स्त्री और पुरुष दोनों ही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व बताया गया है। प्राचीन काल में बहुत से ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर अमरत्व को प्राप्त कर लिया, जैसे भीष्म पितामह, स्वामी विवेकानंद, हनुमान जी, परशुराम व नारद मुनि आदि। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य मानसिक व शारीरिक तौर पर बहुत अधिक बलशाली हो जाता है। ब्रह्मचर्य दो शब्दों ब्रह्म और चर्य से बना है। ब्रह्म का अर्थ परमात्मा और चर्य का अर्थ विचरना, अर्थात परमात्मा में विचरना, सदा उसी का ध्यान करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य का मतलब ऐसी दिनचर्या से है जो आपके जीवन को बदल दे और आप अपनी भौतिकता के सीमित परिमाण को समाप्त कर देते हैं, जिससे आप सृष्टि के स्रोत की ओर, ब्रह्म की ओर बढ़ते हैं। अगर आप सृष्टि के स्रोत में प्रवेश कर जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उनकी ओर बढ़ते हैं और ब्रह्म के बनाए गए नियम के माध्यम से अपनी दिनचर्या परिवर्तन ला सकते हैं, जिससे अपने जीवन में क्रांति ला सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधा सब व्यर्थ ही लगती है। ब्रह्मचर्य के सुख के आगे ये सब सुविधा व्यर्थ है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको ये दुनिया ही अलग नजर आने लगती है और वह जो चाह प्राप्त करता है कि सभी चक्रीय गतियां उस सीमा तक टूट जाएं कि आपकी शारीरिकता और आसपास की अन्य बातें आपको पकड़ DDDH न सकें, आप पर उनका कोई असर न हो। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन इसलिए दिया है ताकि इसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, परंतु लोग अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मनुष्य जीवन का महत्व नहीं पता और गलत सही काम करते जा रहे हैं। पुरुष को स्त्री शरीर चाहिए और स्त्री को पुरुष शरीर चाहिए और इसी मोह माया में फंसे हुए हैं। लेकिन आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी आ जाती है और आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह हमेशा सुख में जीवन जीता है। कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने में विफल हो जाते हैं क्योंकि वह इसके बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं होते हैं। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, आनंद के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो एक इंद्रिय के संयम के लिए 5 इंद्रियों पर संयम करना होगा। ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी इंसान कर सकता है जब सर्वतोभावे ब्रह्मचर्य होगा। सर्वतोभावे ब्रह्मचर्य का मतलब नेत्र का ब्रह्मचर्य करना होगा। जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू करें। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बातें नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं देखनी जिससे आपके अंदर काम वासना जागृत हो। अगर कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा है, अचानक दृष्टि गई तो उस प्रकार की क्रिया जागृत हो जाती है। अगर देख भी लेते हैं तो कोशिश करें कि दोबारा दृष्टि नहीं जाना चाहिए, वरना ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपका ब्रह्मचर्य टूट जाए। वाणी का ब्रह्मचर्य भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। यदि आप किसी के मुख से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर वाली बातें करेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य निष्फल हो जाएगा, चाहे वह स्त्री शरीर धारक हो या पुरुष शरीर धारक हो। परस्पर आकर्षण वाली बातें करते हैं तो वाणी की व्यभिचार से आपका ज्ञान इंद्रिय का भी विचार खत्म हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, इसलिए वाणी से आप कोई वार्ता ना कीजिए जिससे आपके अंदर काम वासना बढ़े।
गंदी बातें, व्यभिचार की बातें, कामुक बातें सुनना जिससे हमारे हृदय में कामना जग जाए, बिल्कुल न करें। धर्म की बात, अपने आराध्य देव की बात, शास्त्र से संबंधित बातें करें। कोई ऐसा मित्र है या हमारा साथ में रहने वाला है, किसी भी साधक को लेकर बात कर रहा है, तो उनसे दूर रहें। नहीं तो उन्हें समझा दे कि आप इस प्रकार की बातें ना करें। बात करनी है तो प्रभु की बातें करें। हम जहां जहां आसक्त हो रहे हैं उसमें केवल और केवल भ्रम है। शरीर के द्वारों में कहीं सुख है, घृणित द्वारों में कहीं सुख है नहीं। अगर उसको भोगने के बाद हृदय कह देता है कि अब कुछ ना चाहिए, तब सही हो सकता था, लेकिन फिर से वही मन करने लगता है, क्योंकि उसको तृप्ति नहीं होती है। जो जितना भोग कर रहा है वह उतना ही दुखी है। यदि आप किसी भी तरह गंदे दृश्य देखकर करके गंदी क्रियाओं के द्वारा आप खुद का नाश करते रहेंगे, तो आप इस लोक में ना सुखी रहेंगे, ना ही परलोक में। ब्रह्मचर्य का रक्षा करने के लिए पहला तो यह निश्चय करना होगा कि आप अनुशासन में रहें, और जिस वीर्य को आप व्यर्थ समझ रहे हैं वह बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे आप जितना उसे निकालते रहें, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा। आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य कर देखें, आपका जीवन सही से चलने लगेगा और हर परेशानी मिट जाएगी। स्वाभाविक आपका वीर्य स्खलित होता है बिना किसी चेष्टा के, तो आपको घबराना नहीं है, पर कोई क्रिया नहीं करनी है और संयम से रहना है। ऐसा कभी कभी होता है जब वीर्य खुद से स्खलित हो जाता है, परंतु जो ब्रह्मचर्य रहते हैं और अगर आप विवाहित हैं तो संतान उत्पत्ति के उपरांत ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं।